दोबारा अगर ये लोग जीत गए ना तो इंदौर के लोगों पे थू है यार कि तुम लोग इतने घटिया लोगों को चुनाव जिता देते हो। जो इंदौर में भागीरथपुरा मामले में पहली एफआईआर हुई है। मैं भी चौंक गया, जानने की इच्छा हुई, उत्सुकता हुई, भीतर उत्कंठा हुई कि जानूं तो सही किस पर हुई है। आपको भी लग रहा होगा कि पहली एफआईआर का अगर जिक्र मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, किस पर हुई है, जानकर आश्चर्य होगा। लग तो रहा होगा आपको, लगना भी चाहिए। मुझे भी लगा कि हो सकता है कि उस इंजीनियर पर ही हो जिस पर जिम्मेदारी रही हो, या फिर वो पहली एफआईआर किसी जिम्मेदार अधिकारी पर हुई हो। आखिर हुई तो हुई किस पर? इस पूरे मसले को लेकर कहीं से भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहली एफआईआर हुई है तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर पर। जी हां, जिसने भागीरथपुरा कांड को लेकर एक वीडियो बना दिया, जिससे पुलिस को लगा कि इससे सांसद जी की इज्जत को ठेस पहुंची, इसने गलत जानकारी दी और इससे इंदौर की छवि खराब हुई है। पहली एफआईआर हुई है उत्तर प्रदेश के यूट्यूबर जतिन मिश्रा पर, जिन्होंने भागीरथपुरा कांड को लेकर एक वीडियो बनाया। हो सकता है कि जानकारी भ्रामक हो सकता है छवि खराब करने की कोशिश हो, लेकिन पहली एफआईआर अगर हुई है तो भी यूपी के यूट्यूबर पर। क्या आपको लगता नहीं कि अगर होता तो पहली एफआईआर किस पर होती? सही में जांच कई सरकार निष्पक्ष तौर पर कराती। जनता 32 जाने जा चुकी हैं, उन जानों के जाने का जिम्मेदार कौन? हो सकता कि एफआईआर अगर वाकई में होना होती तो होती सबसे पहले हो जाती उन जोनल ऑफिसर पर, प्रभारी असिस्टेंट इंजीनियर पर, डिप्टी इंजीनियर पर, जिन्हें पहली फुर्सत में सस्पेंड तो कर दिया गया। लेकिन सवाल जब एफआईआर की बात है, एफआईआर होना होती तो होना चाहिए थी उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों पर, उन अधिकारियों पर जिन्होंने इस क्षेत्र में भागीरथपुरा में जिन्होंने पाइपलाइन जो नहीं डलना थी उस टेंडर को डिले किया, जिसके चलते नौबत की आ गई कि टॉयलेट का पानी पेयजल में मिला और मौत का सबब बन गया, 32 जानें चली गई। एफआईआर होना होती तो होती उन तमाम कमिश्नर्स पर जो जिनके ऊपर नगर निगम की बागडोर थी, जिन्होंने अभी भी संभाली। वर्तमान मौजूदा कलेक्टर साहब ये भी संभाल चुके हैं नगर निगम की, और इसके पहले जो आज न जाने किस जिले में पूरे जिले की बागडोर संभाल रही होंगी, इन पर एफआईआर होती। एफआईआर तो दूर, जिन कमिश्नर साहब को बतौर दिखावटी पनिशमेंट के लिए हटाया गया, उन्हें 15 दिन में ही एक बड़ी पोस्टिंग से नवाजा भी गया। एफआईआर होना होती, कायदे से जिम्मेदारी तय होती तो जनप्रतिनिधियों पर क्यों ना होती, चाहे विधायक हो, प्रभारी मंत्री हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई तो किस पर की गई? उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर जतिन मिश्रा पर, जिससे इल्जाम ये कि ठेस पहुंची। लोगों का कहना है इन्होंने जो कुछ कहा, इंदौर की छवि किसी यूट्यूबर की हैसियत नहीं कि बना दे या बिगाड़ दे। इंदौर की छवि को अगर बिगाड़ा है तो हमारे उन अकर्मण्य नेताओं ने, जिन्हों इंदौर की जनता ने अपने वोटों से नवाजा, अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को जिनके हाथ में दिया, और बदले में उन्हें मिला जहरीला पानी, बदले में उन्हें स्वच्छ पानी तक नसीब नहीं हुआ। इंदौर की छवि, इंदौर की जनता के हाथ में जो कुछ था वो जनता ने अपने स्वयं के पराक्रम से स्वच्छता में मिसाल पेश की और पूरे दुनिया में इंदौर का नाम किया। लेकिन जिनके हाथ में व्यवस्था थी, वो अधिकारी, वो नेता, वो सड़ा हुआ सिस्टम, उन्होंने इंदौर की छवि को ऐसा धक्का लगाया कि आज पूरे विश्व में बदनामी हुई है कि वो मध्य प्रदेश का या देश का वो शहर जो स्वच्छता का इनाम तो जीतता है, लेकिन वहाँ साफ पानी नहीं। 32 मौतें हो चुकी हैं, सरकार ने 16 मानी। चलिए, यही मेहरबानी सरकार की, लेकिन सवाल जिम्मेदारी का है। सड़क से संसद तक, हर इंसान के जहन तक ये सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदार कौन है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं सर। मध्य प्रदेश का इंदौर जो स्वच्छता के मामले में देश का सबसे नंबर 1 शहर गिना जाता है, उसमें प्रदूषित पानी पीने से 32 दिन में 31 लोगों की मौत हो चुकी है, 31 लोगों की। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन मौतों का जिम्मेदार किसको माना जा रहा है? क्या सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है या जल शक्ति मंत्रालय इसमें संज्ञान उसने लिया, राज्य सरकार से कोई सवाल पूछा, राज्य सरकार ने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की और किसको जिम्मेदार माना गया? स्पेसिफिक सवाल है सर आपके माध्यम से। देश की संसद में भी यह सवाल उठा। हालांकि जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार की पहल इतना काफी लगी हाईकोर्ट को, तो हाईकोर्ट ने खुद रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व में एक सदस्यीय टीम बनाई, एक आयोग का गठन किया है जिसमें मौत के सही आंकड़े और जिसकी जिम्मेदारी उन अधिकारियों का चयन हो जाए। सवाल यह है कि 32 मौतें हो जाती हैं,
जिम्मेदारी अब तक तय नहीं, एफआईआर सीधे तौर पर नहीं, और एफआईआर इससे जुड़ी या इस मामले को लेकर हुई भी तो किस पर? उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर पर। क्या सोचते हैं आप? कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा।